मॉर्निंग माय इंस्टा फैमिली। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल मुझे कितने बैड कमेंट्स मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर ही मिल रहे हैं। अभी तो हो सकता है कि मुझे यूट्यूब पर भी मिलने लगे, क्योंकि कल विकास जी मेरे रिक्वेस्ट करने पर मेरा फास्ट खुलवाने आ गए और मैं उसके बाद फास्ट खुलवा कर चले गए थे। वो कम से कम वो आधा घंटे के समथिंग यहाँ पर रुके, क्योंकि मैं पूजा करने नीचे गई थी। फिर उसके बाद है ना, मैंने यहाँ व्रत खोला और उन्होंने 2 वीडियो बनाया और है ना, सिर्फ फ़ोटो भी मात्र 2 उतरवाए और चले गए। वो भी बाबू ने जिद की थी कि पापा जी मम्मा के साथ वीडियो बनवा लो ना, फ़ोटो खिंचवा लो, मैं बनाऊंगी। ऐसे करके बाबू के कहने पर उन्होंने कर दिया था। बट यार, उस चीज़ को इतना गलत नहीं लेना चाहिए कि मैं किसी का रिश्ता तोड़वा रही हूँ या कुछ। मेरे लिए उनकी खुशी मायने रखती है। और आप ही लोग कहते हो ना कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, तो वो ये सोचिए, वो एक तरफा प्यार है मेरा और उनका प्यार है। तो यार वो अफकोर्स गए होंगे ना। ये चीज़ें यानी कि क्या दिखाना चाहते हो आप पब्लिक को और क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता, भगवान जानता है। मैं तो भगवान से कहती हूँ, ये भगवान, ये कोई कुछ भी कर रहा है ना तो उसका दंड जरूर देना। आज मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ और दिल दुखा रहे हो ना आप लोग, तो ये गलत है। मैंने किसी के लिए कभी गलत नहीं सोचा था, बट मुझे ही गलत ठहरा देते हैं। गलत चीज़ें मत लाओ यार पब्लिकली, बहुत दुख होता है। क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने आज तक नहीं कुछ किया, अब क्या करूँगी? मैं तो कभी नहीं, अभी भी उनको ये नहीं कहती हूँ कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं। मैं कहती हूँ जहाँ भी हो खुश हो, क्योंकि उनको ज़्यादा ट्रोल नहीं करना चाहती हूँ। ट्रोल करेंगे ना तो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। मैं जानती हूँ कि ट्रोल आप लोग जैसे करते हो ना, तो एक हद तक सहन कर सकते हैं, फिर उसके बाद में है ना, दिमाग में वो चीज़ें बैठने लगती है। और मेरे से यार, आप लोग थोड़ा सा प्यार से बात कर लेते हो ना, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि आप लोगों ने मुझे क्या कहा था क्या नहीं। मेरा ऐसी ही आदत है कि मुझसे कुछ भी, इतनी सी भी छोटी सी चीज़ मुझे खुशी से बोल देते हैं ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार, सब मेरे हैं। बट ऐसा मत बोलो कि मैंने किसी का घर तोड़ा है या कुछ भी है। अदरवाइज मैं नहीं करना चाहती हूँ ये चीज़ें। चाहती ना तो बहुत पहले कर चुकी होती, क्योंकि यार ये चीज़ें करके गलत है। एक माँ होकर मैं किसी के बच्चों के लिए ऐसा सोचूंगी तो बहुत गलत मैसेज दूंगी ये समाज में। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है, गलतियाँ हमने भी कभी जीवन में की है। जब भी हम यहाँ आए, मैं जीवन में ऐसी गलती नहीं करती कि विकास जी से शादी करके इनके घर नहीं आती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो यार हर चीज़ होती है कि हमने जो किया वो तो भुगतना पड़ता है ना। तो बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ मैं। हर बार बच्चों को टारगेट बनाया जाता, बच्चों को ऐसा बच्चों को ऐसा। मेरे लिए भी बोला जाता है कि बच्चों को भुगतना पड़ेगा तेरे। तो मैं क्या ये चीज़ें सबको बताती हूँ कि बच्चे बच्चे, मैं भी आज बच्चों को लेकर रह रही हूँ। विकास जी मेरे साथ एनी टाइम नहीं होते हैं, वो आते हैं, मैं मानती हूँ, हर एक टाइम से आते हैं। मेरे पास अनेक कंटिन्यू नहीं रहते हैं। मैं कभी नहीं बताती थी, बट आज मुझे बताना पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि तुम यार मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती कुछ भी, मैं ऐसे पंगे नहीं चाह रही हूँ कि मुझे कुछ भी पंगे करना है यहाँ पर। और मैंने बोला था विकास जी नहीं चाहिए, तो विकास जी मुझे नहीं चाहिए, आज भी मैं बोलती हूँ, क्योंकि है ना, वो अब मेरी लाइफ में नहीं, वो किसी और की लाइफ भी बन चुके हैं। तो वो 2 हिस्सों में बट चुके हैं, तो मैं चाह कर भी नहीं उनको अपने पास बुला सकती हूँ। ठीक है, वो आएंगे तो भी नहीं, क्योंकि उनका फ़र्ज़ उनको याद दिलाने के लिए मैं हूँ। मैंने कल भी उनसे यही कहा, कहाँ हो, तो कह रहे थे मैं यहाँ हूँ। तो मैंने कहा कि जाओ और फास्ट खुलवा देना, तो कह कि हाँ चला जाऊँगा। हाँ ठीक है, उन्होंने ये चीज़ें कहा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भगवान देख रहा है ना। मैंने कभी किया हो ना, तो भगवान है ना
उसकी सज़ा मुझे ज़रूर दे। मैं तो ये प्रार्थना करूँगी, क्योंकि यार इतना तमाशा नहीं दिखा सकती हूँ और मुझे हर्ट होता है ऐसी चीज़ें दिखाने से। मैं घर की चीज़ें बाहर नहीं दिखाना चाहती हूँ। क्या लगा रखा है आपने कि ये इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से घर टूट रहा है? मैंने कब तोड़ना चाहा था? मैं तोड़ना चाहती ना तो बसने ही नहीं देती। आप भी समझ सकते हो कि आप किस कंडीशन में आए थे मेरे सामने। तो इसलिए उंगलियां मत उठाओ। मुझे भी लोग परेशान कर रहे हैं। मैंने ऐसा कोई तुम्हारी ज़िंदगी में बुरा नहीं किया है जो मुझे इस चीज़ की सज़ा भुगतना पड़ रहा है बिना कारण की। यार मैं कुछ कारण से मैंने कुछ किया होता तुम्हारी लाइफ में तो मुझे लगता कि हाँ, मैंने इस वजह से बस वो थोड़ी सी यानी कि खुशी हो जाती है, उनको देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। मैं पागल हूँ सच में। लोग मुझे सच बोलते हैं कि सोनू पागल है। मैं पागल हूँ सच में, क्योंकि है ना, उनको देखकर मैं खुश होने लगती हूँ। क्या मालूम भगवान ने मेरा दिल ऐसा क्यों बनाया। मैं नहीं खुश होना चाहती हूँ, पर पता नहीं उनको देखकर खुशी सी अलग सी होती है। मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ, इतना बोलना भी नहीं आता। लोग कहते हैं बोलना ही नहीं आता। नहीं आता यार। हमने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई, पहले भी बनाई, व्लॉगिंग भी की, मुझे बोलना ही नहीं आता था। आप सबको पता है, इतना नहीं जानती हूँ मैं। ऐसे भले चिल्ला कर बात कर लेती हूँ, पर ये कैमरे के सामने मुझे बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं ये दुनियादारी नहीं जानती हूँ और मुझे यहाँ कोई लालच से नहीं है। देखो ये आ रहा, ये यहाँ सोती हूँ मैं, ये सोती है बाबू और ये सोते हैं मेरी सासू माँ, जो कि ड्यूटी चले गए। ये देखिए कल का सब ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं थक गई थी। वो रिंग लाइट भी वहीं पड़ी है, मैंने सिर्फ कपड़े चेंज किए।